जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, चिंतामणि पार्षदात भगवान की, व्यापक श्रमण मुनि पुंगो सुधार सागर जी महाराज की, सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। जिस युग में अपन लोग जी रहे हैं, यह युग स्वावलंबी का नहीं है, परावलंबी का है। कितना भी पुण्य करके व्यक्ति आवे, लेकिन जैसे ही जन्म लेता है इसका पुण्य कम पड़ जाता है। कितना भी बाप दादों की वसीयत आप लोगों को मिल जाए, लेकिन उसमें यदि स्वयं की कमाई शामिल न की जाए तो बताते हैं कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। वसीयत के भरोसे कभी जिंदगी मत चलाना। मैं बहुत बार कहता हूँ, पिता के पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, यहाँ तक कि चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, तो उस संपत्ति पर कभी विश्वास मत करना कि वो तुम्हारे काम आएगी भी, अथवा क्योंकि वो संपत्ति पिता के पुण्य से आई है। उनका पुण्य और तुम्हारे पुण्य में अंतर भी हो सका है। शास्त्रों में ऐसा हमने वर्णन सुना है कि जहां पर पिता, और आप लोगों ने भी देखा होगा, जिनके पिताओं की दादाओं की तू बोलती थी, हुकूमत चलती थी, उनके बेटे पोते आज एक एक कौड़ी को भी मोहताज देखे जाते। ये मत समझना कि आपका जैन जाति में जन्म हुआ है, भविष्य भी हमारा जैन ही होगा। ये मत समझना कि आज तुम जितने अच्छे हो कल भी रहोगे। आज तुम्हें कुल अच्छा मिला, जाति अच्छी मिली, धर्म अच्छा मिला, लेकिन यदि तुमने इसको नहीं समझा और सावधान नहीं रहे तो ये एक दिन में भी समाप्त हो सकता है। ऋषभदेव का पोता मारीच इतना बड़ा पुण्यात्मा था, इतना बड़ा पुण्यात्मा था, पूर्व में इतना पुण्य लेके आया, इतना पुण्य लेके आया कि वो तीर्थंकर का पोता बन गया। भाग्य तो देखो उसके, तीर्थंकर की गोदी में खेल रहा है। दादा थे तीर्थंकर ऋषभदेव, तीर्थंकर ऋषभदेव उसके दादा थे। मारीच का जन्म हो चुका था जब वो घर में थे, उंगली पकड़ के चलाया। ऋषभदेव ने मारीच के सिर पर कितने बार हाथ फेरा होगा, जितने बार तुम अपने पोते पे फेर दे। हाँ, क्या बात है, वो भी दादा थे। जैसे पोता तुम्हारी गोदी में बैठता है, ऐसा मारीच ऋषभदेव की गोदी में बैठता था। कितने भाग्य हैं। आज अपन को तो दर्शन तक नहीं हुए, नाम मात्र याद हैं,
उसका भाग्य देखो। मारीच जैसा पुण्यात्मा जीव, लेकिन अतीत का पुण्य लेके तो आया था तो उसने फल पा लिया, लेकिन वर्तमान में सावधान न रहने का दुष्परिणाम क्या हुआ? ये परिणाम हुआ कि वहां से मरने के बाद वह 8 करोड़ बार गधा बना। कितने बार? क्या बनने के बाद? ऋषभ देव का पोता होने के बाद की बात बता रहा हूं, पहले के तो अनंत होंगे। 60,000 बार कौआ बना, कौआ काव काव करने वाला, पोता बनने के बाद। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में जो उसने पर्याय धारण की, पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाते। जब आदिनाथ के पोते की ये दशा है, तो ये यहां बैठे हुए सारे पोतों, हाँ क्या बात है, तुम कोई ना कोई के पोते तो है, दादा तो रहे ही होंगे, तो तुम्हारी क्या दशा हो सकती है? इसलिए अतीत के पुण्य पर मत तराना कि मुझे जैन कुल मिल गया, जैन जाति मिल गई, जैन भगवान मिल गए, जैन गुरु मिल गए, इसलिए तुम्हारे लिए इस पे मत तराना कि मुझे मिल गया। एक भव के बाद ये धर्म ऐसा भी छूट सकता है। इसलिए नीति है, चाहे धन हो चाहे धर्म हो, धन कितना भी पूर्वजों का वसीयत में मिले, उसको साइड में रखना और नई कमाई चालू, अपनी कमाई चालू करना, अपना कमाना, हुनर सीखना। ये कहना बिल्कुल व्यर्थ है कि हमारे बाप दादों को धन दौलत की कमी है, क्या कमाना, 7 पीढ़ियां भी बैठ के तो भी खत्म होने वाला नहीं, ये विश्वास नहीं करना। धन देते ही तुम क्या करते हो? मकान बढ़ा देते हो, प्लाट बढ़ा देते हो, सोना चांदी खरीदते हो, धन है ना। इसी प्रकार से कभी धर्म में विराम नहीं करना। धन बढ़ते ही तुम कभी ये नहीं खोजते हो कि भगवान अब नहीं चाहिए, इतना क्यों दे रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं जो कहते हैं महाराज जी मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी कमाई नहीं है, बेटा बीमार है। पर ये तो आते हैं कि नहीं आते? क्या यहीं बैठे? अभी सबसे पूछा जाए कि सब लोग अपनी अपनी समस्याएं लिखो, तो कहे महाराज जी वो हम एक फैक्ट्री डाल रहे हैं, उसमें से मैंने कहा है नहीं, नहीं 2 तो पहले से चल रही है, तीसरी का आशीर्वाद लेने से चूकोगे नहीं। लेकिन आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया महाराज जी देखो धंधे पानी के कारण से हम आज बोली भी नहीं ले पाए, कोई व्यापार ही नहीं चलता, देखो धंधा पानी नहीं चलता है तो इतना परेशान, हम सुबह मंदिर भी नहीं आ सकते, आपके चर्या में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो कहे महाराज जी इतना व्यापार चलता है, थोड़ा कम तो करो, इतना तो कम कर दो कि कम से कम सुबह भगवान का अभिषेक करने तो आ सकें, इतना तो कम कर दो कि कम से कम आप हमारे नगर में पधारो तो प्रवचन सुनने का समय। ऐसा क्या कर दिया कि उठते ही इतना धंधा इतना व्यापार है, टाइम ही नहीं मिला, आपके आने पास तक आने का समय नहीं। आना चाहता हूं लेकिन नहीं आ सकता। महाराज मैं अभिषेक करने आना चाहता हूं लेकिन आ ही नहीं सकता, मेरा व्यापार ही इतना है, इतना व्यस्त हूं, इतना व्यस्त हूं महाराज, क्या करें। कुछ तो ऐसा करो, थोड़ा कम कर दो। इतना इतना आय हो रही है महाराज जी, हर नगर में हमने प्लाट डाल दिए, हर नगर में।
जिस मोहल्ले में जाओ महाराज उसी मोहल्ले में हमारा एक प्लाट जरूर मिलेगा। ललितपुर वाले बैठे हैं कुछ लोग, कई लोगों का मैं कैसे पहचान लेता हूँ, जब बिहार करते हैं महाराज जी ये हमारे ही प्लाट पड़ा है इस वक्त। तो मैंने कहा भैया मैं कल उधर गया था, उधर भी कह रहा था, बोले आप कहीं भी जाओगे मेरा एक प्लाट तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ललितपुर में लोग हैं कि नहीं? बहुत सारे हैं। हाँ बासी में भी होंगे। ललितपुर वालों को थोड़ा मिर्ची लग रही है तो चलो चलो बांसी वाले वो तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं आया महाराज जी बस अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, थोड़ा कम पुण्य करो, कम धंधा चले, इतनी काफी है कि इतने काम चल जाए। कोई आगा नहीं रहा है, कोई ऊब नहीं रहा है। रोटी से तो पेट भर जाता है लेकिन धन का पेट नहीं भर ही नहीं रहा। कोई नहीं कहता कि मेरे पास बहुत हो गया, हमारा बहुत बहुत अब नहीं चाहिए। क्या करेंगे इतने सबका? फिर भी इतना होने के बाद भी आप कमाने की सोचते, इतना होने के बाद भी आप संपत्ति बढ़ाने की सोचते, इतना होने के बाद भी आप कि ललितपुर में भली प्लाट मिले नहीं मिले झांसी में ले लेंगे, लेकिन लेंगे। मौका पड़ने पर चूकने वाले हाँ है। तो महाराज जी गलत नहीं बोल रहा हूं, कोई डाके का पैसा नहीं है, कमाई का पैसा है, ईमानदारी का पैसा है, लेकिन ब्राह्म देने का भाव नहीं आता। हर चीज में वहां कोई सीमा नहीं, पाप की कोई सीमा नहीं। ऐसा यहां धर्म में भी करो। मैं तुम्हारे लिए आज तुम ये बताना चाहता हूं, आज तुम इतने ज्यादा असीम कैसे हो गए कि तुम हर चीज में बढ़ते जा रहे हो। कभी तुमने धर्म को असीम किया होगा। धर्म को असीम कर दो, यहां भी मत अगाओ। कितने मंदिर बनाओ, कितने मंदिर बनाओ, सीमा मत बांधना। जैसे जहां मौका मिला तुम नया प्लाट लिए बिना नहीं रहते, ऐसे जहां मौका मिले वहां मंदिर बनाने से मत चूकना। ये मत कहना बांसी वालों हमारे तो बांसी में बन गया, बार महाराज हो गए, गंगा जी नहाए। ब्राह्म नहीं करना। जब मकानों का ब्राह्म नहीं कर रहे हो, प्लाटों का ब्राह्म नहीं कर रहे हो, फैक्ट्रीज का ब्राह्म नहीं कर रहे हो, तो फिर मंदिर का ब्राह्म करने की जरूरत। जब जहां जिस समय मौका मिले छूकना मत, डाल लो। भाई ये प्लाट काय के लिए लिया, जरूरत क्या है बताओ, जरूरत क्या ये बता दे भाई। मकान है कि महाराज दो दो है, प्राणी कितने हो महाराज, 2 के 4 मानो पार। तो ये प्लाट काय के लिए लिया ये बताओ। अब महाराज जी आप समझते तो है नहीं, बहस करते हो, वही तो समझना चाह रहा। अब महाराज पैसा था, प्लाट मिल रहा था, डाल लिया, यही जवाब आएगा ना भाई। तुम्हारे लिए उपयोग क्या आना है, कोई मकान बना, नहीं नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर लिया क्यों? उपयोग आना नहीं, काम में आना नहीं, फिर तुमने ये प्लाट लिया क्यों? क्या जवाब है? महाराज जी पैसा था तो यूं डाल दिया, डाल दिया। मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं। महाराज जी यूं पैसा था तो प्लाट मिल रहा था, क्या करता है, डाल दिया। बस बस यही आदत। यहां सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर काय को मंदिर जा रहे, काय को पुण्य कमा रहे। बोले महाराज जी वैसे पुण्य तो हमारा बहुत है,
फिर काहे को मंदिर जा रहे? चक्रवर्ती कहते हैं क्या करता, पुण्य का मौका मिल रहा था, डाल लिया। बैठा बैठा क्या करता, खाली बैठा, भाई काहे के लिए माला फिर रहा है, कोई दुकान उकान ठीक चल रही कि नहीं? चक्रवर्ती माला फिर रहा है। तुम लोगों की धारणा बन चुकी है, कोई मंदिर जा रहा है, शांति धारा कर रहा है, माला फेर रहा है, विधान कर रहा है, जरूर ये परेशान है। यदि कोई शांति विधान कर रहा हो ना, भैया क्या कर रहा है शांति, भैया कोई तकलीफ है क्या? भैया आज उसने शांति धारा की बोली ली है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ मामला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लोग आजकल के वो लाइव में शांति धारा चलती ना, तो किसी का नाम बोल दो, अच्छा इसका अर्थ है कि, उसके बाद फोन पहुंच जाते, भैया आज तेरा नाम महाराज ने बोला है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुआ। वो कहता महाराज जी हम तो ठीक है, पर फोन जरूर आएगा, आप नहीं हो तो करके देख लें, का दिन बुलवा लेना। क्यों भाई कोई गड़बड़ हो गई क्या? अब बोलो धारणा क्या बन गई धर्म की, कि जब गड़बड़ होती है तब शांति धारा होती है, गड़बड़ होती है तब माला फिरती है, गड़बड़ हो गई तो भक्तांबर पाठ पढ़ रहे हैं, विधान पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें नहीं। महानुभाव भरत चक्रवर्ती कहता है माला क्यों फिर रहे चक्री, आपको कोई परेशानी क्या? बोले नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। खाली टाइम बचा था तो सोचा एक माला ही फेर लो, डाल लो, पुण्य क्या हर फल भरता है, पुण्य डाल लो, पाप को पुण्य की तो कोई जरूरत ही नहीं। बोले जरूरत तो नहीं, पक्का है, बहुत अच्छा है, लेकिन अब मौका मिल रहा था तो डाल दिया। जैसे आपने धंधे में आप प्लाट डाल दिया, मौका मिल रहा है तो डाल दिया, ऐसे ही हमें मौका मिल रहा था, समय था, तो हमने सोचा चलो एक भक्तांबर पाठ पढ़ लें। बोले इससे पुण्य की क्या? बोले कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन डाल। जैसा तुम्हारे संसार के कार्यों में जरूरत न होते हुए भी आप डाल देते हैं कि चलो डाल देते हैं, ऐसे ही परमार्थ क्षेत्र में महानुभाव यही आदत आपकी बन जाए। जब मौका मिले, जरूरत नहीं है, चलो बैठे ठाले क्या करें, भक्तांबर पाठ कर लेते, बैठे ठाले क्या करें, भक्तांबर पाठ कर लेते, समय व्यर्थ में जाएगा। यदि ये आदत यहां पड़ जाए तो पुण्य फिर देखो कितना असीम बनता है। जरूरतमंद यदि मंदिर आता है तो उतना पुण्य नहीं है, जिसको जरूरत नहीं है तब आप मंदिर आते हो, उस समय साथी से पुण्य का बंद होता है। जरूरत पड़ने पर तुम शांति धारा करते हो, उसमें उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कष्ट आया है। लेकिन जरूरत के बिना सुख के दिनों में कोई जरूरत नहीं, बहुत अच्छा दिन चल रहा है और मौका मिल गया, चलो शांति धारा कर लेते हैं, शांति धारा कर। आजकल किसी से कहो शांति धारा कर लेना, नहीं जरूरत क्या, सब अच्छा चल रहा है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो शांति धारा करना? अरे नहीं भाई, इसलिए बोल रहा हूं कि कोई शांति धारा करने वाला नहीं, आप कर लो। नहीं नहीं, मेरे यहाँ कोई परेशानी नहीं, सब ठीक चल रहा है। और ज्ञानी होगा तो कहे मौका चूको मत, मिल रहा है तो कर लो, पुण्य डाल लो, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा। पता नहीं किस मोड़ पर किस समय कौन सा पुण्य काम आ जाए, किस समय कौन सी एफडी काम आ जाए, इसलिए आप बना ले। महाराज पता नहीं कब समय आ जाए, और ये प्लाट ही काम आएगा। फिर कोई ऐसी परेशानी आ गई, कोई ऐसा जीवन में आ गया तो फिर क्या करेंगे? ये जो एक्स्ट्रा में प्लाट डाला है ये बचाएगा मुझे, और बचाता भी है। अच्छा, कब मान लीजिए चुनाव का अभाव आया,
तो महाराज चुनाव तो आजकल सस्ते मस्ते में तो कोई लड़ते नहीं है, एक आध प्लाट बेच के लड़ लेंगे और क्या होगा, जखोरा वाले हाँ करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐतराज नहीं कर रहा, आप तो खूब प्लाट डालो और खूब चुनाव में बेचो, खूब बकत पे बैठो, डरना ही चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति वही है जिसके पास हर चीज एक्स्ट्रा में होती है। पर मैं तो ऐतराज यहाँ कर रहा हूँ कि वहां जैसे तुमने इतना सोच करके प्लाट डाल दिया, यहाँ इतना सोच के धर्म और कर लेना, मामला ठीक है। जरूरत पड़ने पर मंदिर नहीं, जरूरत पड़ने पर भक्तांबर नहीं, जरूरत पड़ने पर शांति धारा नहीं। बिना जरूरत के टाइम है, मौका मिल रहा है, चूको मत, असीम कर दो, कोई सीमा नहीं। अभी मैं आपसे कहूं कि भाई आज दिन भर सबको नमोकार मंत्र की मालाएं फेरना है। बांसी वालों जितने लोग आए हैं सब लोग आज से नमोकार मंत्र की मालाएं फेरोगे। ले लिया नेम सबने? माला नहीं कहा, मालाएं। हम भी बहुत सावधानी से बोल रहे हैं, माला नहीं, मालाएं। ये लगाने का अर्थ क्या है? एक से अधिक। सब नियम ले रहे हो? सबको मालाएं फेरना है आज से। आशीर्वाद दूं नियम का? देख लो फिर, मालाएं फेरना है। प्रश्न पूछना हो तो अभी पूछ सकते हो, फिर नियम हो रहा है पक्का। अभी मैंने आशीर्वाद नहीं दिया। सबको मालाएं फेरना है। किसी को कोई शंका, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा आ रही हो तो पूछ लें, नहीं तो अभी हाथ उठ रहा है, फिर बाद में मत कहना। हाँ, नहीं, मालाओं के संबंध कोई शंका? मालाएं फेरना है, अब ध्यान रखना। नाइन्टी 90% लोगों के मन में यार महाराज जी और तो कितनी, वही तो मैं कहलवाना चाह रहा था। बस महाराज जी और बता दो कितनी, बता दूंगा, बता दूंगा। अब ये और बता दो, कब तक ये बता देता हूं। तुम और ये बता दो, अपनी जिंदगी में तुम्हें नोट ही नोट गिनना है। आशीर्वाद दे रहा हूं। अभी कह दो भाई मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, सब नोट ही नोट गिनना है। हम महाराज जी कर लो जल्दी आशीर्वाद, अभी रुको तो सही। अब प्रश्न क्यों नहीं आ रहा महाराज जी कितने गिनना है? कितने गिनना है महाराज जी? ये आप बोलो ही मत, आप तो कह रहे हो गिनते। पकड़ में आ गए आप। कब तक गिनना है? प्रश्न महाराज जी मरते दम तक। अब देखो, हमारे मन में भी भाव नहीं आता कि मैं नोट कितने गिनूंगा, कितने गिनूंगा, भाव नहीं होता। कब तक गिनूंगा ये परिणाम भी, और माला की कहते ही कितनी, कब तक, धर्म की सीमा होगी। वहां असीम है, कोई सीमा नहीं, कब तक गिनना। और एक माला के बाद दूसरी माला में विशुद्धि घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है। तीसरी में और चौथी में पांचवी में तो बिल्कुल नींद की गोली खाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कई लोगों को किया, मैंने कि भाई वो हमारी मुझे नींद नहीं आती। मैंने कि नींद की तो सबसे अच्छी दवा है।
उनको 5-10 मालाएं दे दो वो भी, और या फिर प्रवचन में बैठा दो और मैं कठिन प्रवचन दूं बहुत जम का, तो वो सबसे अच्छी नींद की दवाई है 5 मालाएं। अच्छा, अब नोट की गिट्टी बढ़ रही है तो उत्साह बढ़ रहा है कि घट रहा है? आज और आना दो, अभी कोई बात नहीं। बस यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमने पापों को तो असीम कर दिया, किसी ने कोई सीमा नहीं बांधी है। और जैन आगम पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं, तुम्हारा यदि मोक्ष मार्ग बनेगा तो पाप की सीमा बांधो। पहले संकल्प करो, सुबह उठ करके संकल्प करो, आज कितने रुपया गिनोगे? मालाएं नहीं, आज इससे ज्यादा नहीं गिनूंगा, कम की बात नहीं कह रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं गिनूंगा, इतने रुपए आते ही बस गिनना बंद। इतने घंटे दुकान पर बैठूंगा, बस इसके बाद दुकान बंद। जीवन में प्रवेश करते ही इससे ज्यादा मैं मकान नहीं खरीदूंगा, बस 1, 2, 3, 4 सीमा बांधना। इससे ज्यादा मैं प्लाट नहीं खरीदूंगा, सीमा बांधना। इससे ज्यादा मैं व्यापार नहीं करूंगा, समय सीमा। कब तक व्यापार करना है? समय संकल्प करो। किस दिन करना है संकल्प? जिस दिन दुकान खोलना है। किस दिन करना है? जैसे यहां की थी महाराज जी कब तक फिरना वाला है, तो मैं भी आजकल प्रश्न सीख गया हूं। तो आप ही बता दो कि आपको महाराज जी मंदिर में कब तक रहना है, तो महाराज जी समय तो बताओ। तो हम पूछ रहे हैं आपको अपने घर में कब तक रहना है? महाराज जी घर की कोई सीमा होती है क्या? महाराज जी मंदिर कितने बार आऊं? 1 बार 2 बार नहीं, बार बार आना है, ये कोई तरीका है? तो घर में कितने बार जाओगे? जल्दी बोलो। दिन भर में घर में कितने बार आते जाते हो? मैं 2 बार घर में आना जाना करूंगा, इसके बाद नहीं करूंगा। 2 बार कर लो नियम, 3 बार ले लो नियम, ले लो कितने बार घर में आओगे और कितने बार घर से बाहर निकलोगे, ये नियम करो। कितने बार कर लेना चाहते हो? कितने बार, सुनो सुनो दो, कितने बार घर से बाहर आओगे और बाहर से घर कितने बार जाओगे, ये नियम बता दो। बताओ भाई अनिल बाबू, कर ले, सीमा कर ले, बस मजा आ जाएगा। या तो बाहर ही रह जाएगा या घर में ही रह जाएगा, 2 ही होंगे काम पर बाद में। मान लो तुमने कहा कि मैं 4 बार आऊंगा और जाऊंगा, और 5वीं बार कोई बुलाने आया तो जब भैया टाटा आप नहीं आ सकते, कितने बच जाओगे बोलो? और बाहर रह गए तो रह जाओ। हमने मंदिर की सीमा बांध ली महाराज, मेरा नियम है कि 1 बार मंदिर जाऊंगा। किसी ने नियम लिया है 2 बार जाऊंगा। सीमा मत बांधो, जितने बार मौका पड़े उतने बार जाऊंगा। जब भी मौका मिले कितने नमोस्तु करूंगा। बोले भगवान कितने नमोस्तु को महाराज, सुबह कर लिया, दोपहर का कर लिया। एक छोटा सा बच्चा था, उसके पापा ने कहा कि महाराज को नमोस्तु कर तो लिया है और कितने बार कराओगे? तो मैंने कहा ठीक, छोकरा सही बोल रहा है। कितने बार नमोस्तु करना, इसकी सीमा। भगवान जब जब तेरी याद आएगी तब तब नमोस्तु, कोई सीमा नहीं है। नमोकार मंत्र की कोई सीमा नहीं है, भक्तांबर की कोई सीमा नहीं है, पूजा की कोई सीमा नहीं है। कभी ये मत बोलना कि मैंने इतनी पूजाएं तो कर ली, कभी नहीं बोलना। संसार के कितने भी कार्य करने के बाद आप ऊबते नहीं हैं, थकते नहीं हैं। परमार्थ के कार्यों में कहते हो है
जैसे कहा वहाँ व्यापार बढ़ाने में कर्जा भी लेना पड़े, लोन भी लेना पड़े, जायदाद बेचना भी पड़े, तो सब तैयार है। बांसी वालों के तुम कह रहे हो सब पैसा निकल गया, मैं तमाशा करके जानता हूं। आज ही नहीं, सबसे 1-1 करोड़ रुपया निकलवा लिए तो फिर कर दूं, हो जाए हो जाए। अभी देखो कोई ऐसा व्यापार आ जाए जिसमें 1 करोड़ इन्वेस्ट करने से 2 करोड़ मिलेंगे, बैंक में पहुंच जाएंगे, जायदाद रख लो, 1 करोड़ दे दो, क्यों धंधा हो रहा है। दान के क्षेत्र में भाई अब महाराज जी देखो अब बहुत हो गया, अब ज्यादा बोलना मत, सब लोग ओवर दान दे चुके। 50% 70% लोग ओवर बिजनेस करते हैं, कम कह रहा हूं 60%। 90% लोग व्यापार में इन्वेस्ट अपनी शक्ति से कर, 90% मानना तो कोई बड़ी बात नहीं, उतनी उनकी शक्ति है नहीं जितना व्यापार में इन्वेस्ट करते हैं। और परमार्थ में शक्ति होते हुए कहते हैं कि नहीं अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। एक स्थान पर ऐसा हुआ, राजस्थान, एक मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा प्लाट था, तीर्थ क्षेत्र था। वहाँ एक अजैन व्यक्ति ने मुझे बताया कि महाराज जी यहाँ पर ये मांसाहार होटल खुलने वाली है। प्रसिद्ध स्थान था, बिल्कुल भगवान, बीच में अकेला 30 फुट का रोड था, बहुत बड़ा। वहाँ बहुत बड़ी होटल, जिसका मकान था, बिलाट था, उसने कहा कि देखो महाराज जी मुझे पैसा चाहिए, कोई भी लेगा हम बेचेंगे तो सही, हाँ लेकिन मंदिर लेगा है तो मैं मंदिर को, वो भी शाकाहारी था, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। उसको बैंक में का कोई ऋण था। महाराज जी देखो चाहिए, कुर्की करेंगे, हम नहीं बेचेंगे, सरकार बेचेगी, कुर्की हो जाती ना वो। अब मैंने कहा रुको भाई 1-2 दिन रुक। बोले महाराज 1 हफ्ता रुक जाऊंगा। मैंने कमेटी की मीटिंग बुलाई, राजस्थान में शुरुआत ही प्रवेश की थी। कमेटी ने महाराज जी इतने 45 लाख रुपए चाहिए थे, 93 की घटना है, 94 हो गया होगा। महाराज जी इतना पैसा कहाँ से लाए, हमारे पास तो पैसे ही नहीं। सब ने नकार दिया। मैंने कहा देखो रे मांसाहार होटल खुलेगी। मैं ज़्यादा उस समय लोगों को जानता नहीं था और बहुत किया, सबसे पहली बार मैंने इतनी मिन्नत की होगी। मैंने कहा देखो मांसाहार होटल खुल जाएगी, सामने हमेशा यहाँ बकरे कटेंगे, मुर्गे कटेंगे, कोई मानने को तैयार, किसी को पसीना नहीं आया। मैं हताश होकर गया और भगवान के सामने बैठ गया। मैंने कहा भगवान या तो आपने यहाँ मुझे बुलाया क्यों, और बुलाया तो ये तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे आने के बाद मंदिर के सामने मांसाहार होटल खुल जाए। या तो आज के बाद इस दरवाजे कभी आऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ये देख नहीं सकूंगा। या तो मैं तुझे छोड़ता हूं, अन्यथा तू फिर विचार कर ले, यदि तू मुझे छोड़ दे। या तो मैं तुझे छोड़ता हूं और तू मुझे छोड़ दे, बस आज से त्याग करता हूं, कभी इस मंदिर में तीर्थ पे कभी आऊंगा नहीं, और तू भी मुझे जाने दे तो बस अब मेरी कभी भी। लेकिन मुझे मालूम है भगवान मुझे बहुत चाहता, मेरे बिना वो रह ही नहीं सकता। ये बात किससे कही जाती है? और जो नहीं चाहता तो वो कहता, वो उससे नहीं कही जाती, वो तो अभी कहते हाँ जाओ पधार, ये जरूरत क्या है? ये उसी से कही जाती है कि जिसको मालूम है, मुझे मालूम है भगवान मेरे बिना रह नहीं सकता, पक्का विश्वास है, मुझे भगवान बहुत चाहता है, बहुत चाहता है, मेरे बिना रह ही नहीं सकता, कमाऊ पोतू।
क्योंकि नहीं बोल दो ना सी, भगवान मुस्कुरा रहे, वो खुद देख रहे हैं। बांसी वाले भगवान ही बोल रहा है, बल्ले बल्ले कर दिया तूने। कल कह रहे था वो सुरेश कहाँ बेटा, महाराज जी हमारी तो यही थी, एक आध खोखा में हमारा लेन देन सब हो जाता। भगवान ने कहा तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तुम इन सबको जैनी मान रहा है। भगवान ने तुरंत, जैसे मैंने कहा मैं कायस्थ सरकार को, फिर मैं जिद्दी हूं नहीं आऊंगा, भगवान का रुक। भगवान ने कहा चला जाएगा बेचारा, उनका रुक, तू इनको जैनी मान की बात कर रहा है, ये पंचम काल है, ये जैनी कम है, और तू जैनी मान के काम कर रहा है, बात कर रहा है, और तू इनसे दान चाहता है, और इतना बड़ा दान, दान तो जैनी लोग देते हैं, और इसलिए तू फेल हो गया है। ये जैनी कम है, बनिया ज्यादा है, इनको बनिया की भाषा में बात कर। मेरे से भगवान बोलते हैं, बात करते बकायदा, और वो मेरी आवाज में आ जाते हैं, अंदर से आवाज आती है, ये मेरे अंदर से आवाज आई, यथार्थ घटना है, इनसे बनिया की आवाज में बात कर, तेरा काम हो जाएगा। अब मैंने कहा बनिया पुराण क्या होता है, जैन पुराण तो पढ़े हैं, अबे बनिया पुराण, अरे बनिया वो कहलाता है जिसमें इनकम सोर्स हो, देने के बाद उसको कुछ मिलना चाहिए। बस दूसरे दिन फिर मीटिंग बुला ली हमने, तो लोग तो इसलिए आए कि महाराज ने इंतजाम कर लिया होगा, मैंने बताया नहीं कि मैंने कहा आओ भाई अब दान नहीं मांगूंगा तुमसे, तो उन्होंने सोचा महाराज के पास कोई भगत आ गया है, तो सब आए बढ़िया। मैंने कहा देखो ये प्लाट नहीं जाने देना है मंदिर के सामने। महाराज जी पैसे, मैंने कहा पैसा है पैसा। अब मैं भी बनिया बन गया, खाता तो बनिया ही का हूं, नहीं पैसा है पैसा है, पैसा होते सब निश्चिंत का, महाराज के पास कोई इंतजाम नहीं, पैसा है। आज जो इस प्लाट खरीदने को पैसा देगा, मैं उसे 5 रुपया सैकड़ा ब्याज दिलाऊंगा। कितना निकला? अब मैं कभी कभी बहुत ओवर हो जाता हूं, 5 रुपया सैकड़ा ब्याज की घोषणा कर दी। उसने कहा बाबा जी देगा कौन, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा सत्य महावृत्ति का वचन है, देखो मेरा सत्य महाव्रत कहां कहां दाव पर लगा है। मैं सत्य महाव्रत से बोल रहा हूं, 5 रुपया सैकड़ा का ब्याज मिलेगा, जो आज इस समय मंदिर के लिए इतना रुपया देगा। तो महाराज जी आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं, पूरा पैसा मैं देता हूं। दूसरा कहता है तू ही क्यों देगा, मैं भी महाराज का भक्त हूं, मैं भी दूंगा। अरे उनमें तो इतनी तनातनी होने लगी, तुम ही दोगे क्या पैसा, क्या मुझे फुक्कड़ समझ रखा है? ऐसे मौके पर तो पैसे दिए ही जाते हैं, मैं फुक्कड़ नहीं महाराज जी मैं भी दूंगा। और मैंने कहा 45 करोड़ नहीं हो जाए कहीं, इतने जल्दी पैसा हुआ, एक न पूरा पैसा महाराज मेरा। महाराज जी पर वो ध्यान रखना, 5 रुपया सैकड़ा नहीं, मुझे ध्यान है, मैं भगवान से पूछ के ही आया हूं, ये अकल मुझे भगवान नहीं दी है। सारी पांडे लिखी गई, मैं भगवान के बहुत खुश हुआ, भगवान बनियाई भाषा में इंतजाम हो गया। तो फिर मैंने भगवान ने कहा कि तू इतना भी करने के, इस 5 रुपया सैकड़ा कोई देता है क्या ब्याज? 5 रुपया सैकड़ा बोल के मैंने कि भगवान निकल गया। तो बोले ऐसे निकालने को मैंने कहाँ कहा था? मैंने कहा अब वो तो निकल गया, तो निकल गया तो 5 रुपया सैकड़ा क्या कहलाता, तूने हिसाब लगाया? मैंने कहा मैं हिसाब किताब जानता नहीं, तो निकल गया तो निकल गया। अब बोलो भैया 45 लाख रुपया
5 रुपया सैकड़ा, एक आध साल निपट गया तो क्या हो जाएगा? $90 लाख हो जाएगा, और फिर 90 पे लगेगा, और 2-3 साल निकल गए तो मूल में जुड़ता है। बोले तूने ठीक नहीं किया इतना बोल करके। माने कि भगवान सत्यव्रत दाव पे लगा के आया हूं। दाव पे क्या लगा? युधिष्ठिर ने तो द्रौपदी को लगा दिया। युधिष्ठिर ने तो द्रौपदी को लगाया, इंद्रप्रस्थ लगाया, मैंने तो सत्यव्रत दाव पे लगा के आया हूं भगवान। बोले ये जुआ खेलने का कब कहां कहा था मैंने? बोले मैंने ना दाव पे लगाने को कहा था, ना 5 रुपया सैकड़ों को कहा था, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कि भगवान अब हो गया तो। उस दिन हमने भगवान का मूर्छा थोड़ा मुरझाया हुआ देखा, जैसे उनको टेंशन हो गया हो, और उनका चेहरा उतरा देख के मेरा उतर गया कि सत्य महाव्रत गया, और या 5 रुपया सैकड़ा कहां से ला। और मैं ध्यान में बैठ गया और पानी लिखी जाने लगी। वो मैंने कि भाई इसको साई दे दो, साई होती ना, 6 महीने का उसकी रजिस्ट्री का एग्रीमेंट हुआ। कुछ होता है महीने डल जाते हैं कि रजिस्ट्री इतने महीने बाद कराएंगे, 6 महीने या 3 महीने का कुछ हुआ था, एग्रीमेंट होगा इतने में रजिस्ट्री कराएंगे। और हम बिहार तो करना ही था, कहीं कार्यक्रम में जाना था, और बस मैं बिहार करके 4 से 5-6 दिन हुए। वहां क्या हुआ देखना। मेरा सत्य महाव्रत कितना कीमती है। एक दिल्ली से एक व्यक्ति चल के आया उस क्षेत्र पर उसकी कोई श्रद्धा थी, उसका कोई काम हुआ तो मैनेजर से कहता है साहब मुझे इस क्षेत्र पर 51 लाख रुपया खर्च करना है। मैं तुम्हारी हालत बता रहा हूं और मैं अपनी हालत बता रहा हूं, कैसे कैसे बचाऊं इन बनियों से, नहीं तो अभी तक तो बिक गया होता। और पांडवों जैसा वनवास बांसी में नहीं बैठा होता, कहीं जंगल में बैठा होता। तो बोले आप किस में? बोले किसी में खर्च करना है। बोले यहाँ कोई योजना है? तो वो मैनेजर था, तो मैंने कहा अभी अभी महाराज जी ने ये सामने वाला प्लाट लेने को कहा है और उसके लिए ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं हमें कोई बात नहीं। तो मैनेजर उठा करके मेरे पास लाया उनको। मैंने कहा भाई किसी पर्पज से खर्च करना है, मंदिर में मूर्ति? नहीं महाराज मेरा कोई भाव नहीं है, मेरा तो इस क्षेत्र में किसी में खर्च करना है। तो मैंने कहा सबसे अच्छा ये है। वो 51 रुपया कैश लेके आया था, 51 लाख रुपया दे गया। अब कमेटी आई, कमेटी को पता चल गया कि पैसा आ गया। उन्होंने कहा महाराज हम लोगों के पैसे का क्या होगा, और 5 रुपये सैकड़े का क्या होगा? मैंने कहा अभी लिया थोड़ी है, लेने के बाद ब्याज चालू होता है। बताओ भैया, लेने के बाद चालू होता है कि घोषणा के बाद? बोलो ना। मैंने कहा भाई देखो हमने लिया तो अपने कागज में लिखा था ये इतना देगा, ये इतना देगा, इतना देगा। हमने लिया होता तो पक्का वायदा था। सबके चेहरे उतर गए और मेरा चेहरा खुल गया। मैंने कहा प्रभु पता चल गया आपको, पता चल गया आप मुझे कितना चाहते हैं, करा दिया ना इंतजाम दिल्ली से। ये होता है, ये होता है। धर्म के नाम पर यदि जरूरत पड़े महानुभाव तो कुछ भी लगा देना चाहिए, धर्म को नहीं मिटने देना चाहिए। और तुम लोग 5 रुपये सैकड़े के लोभ में पहले क्या कह रहे थे? पैसा है ही नहीं। होटल खुले तो खुल जाए, मांसाहार बिके तो बिक जाए,
ये स्थितियां हमारी धर्म के साथ रहती हैं और इन अंदर नहीं आए, अंदर आने की चेष्टा नहीं करें, कोई जगह नहीं अंदर। और इसके बहुत अच्छा व्यक्ति बैठा है गेट के ऊपर। हाँ। बैठे रहना भाई, बैठे रहना तुम। मजबूत आदमी बैठा, भली विकलांग है लेकिन है तो मजबूत है। तुम तो यही कहना साहब मैं उठ ही नहीं सकता, मैं क्या करूं, और तुझे कोई उठा पाएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति बात मैं ये कह रहा हूं कि धर्म के लिए हमें अनमोल करना पड़ेगा। हमारी कोई सीमा नहीं, हमारा कोई वो नहीं, कितना धर्म करना है कुछ। कभी ये मत बोलना बहुत खर्च हो गया, क्या कहना, जीवन के अंतिम श्वास तक भी करता रहूं तो भी नहीं कहूंगा। धर्म की सीमा मत बांधना, एक माला फेरना लेकिन सीमा बांध के मत फेरना। एक बार अभिषेक करना, मंदिर आना, लेकिन ये कहने कितनी बार जाऊं मंदिर। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला जी के अंदर ये प्रश्न उठा के कहा, उन्होंने कहा कि 3 टाइम है श्रमण, तुझे तीनों टाइम कृति कर्म करना है, स्तुति वंदना करना है। प्रश्न उठाया कि इसके बाद और करूं तो, बोले दिन भर करो ना, दिन भर करो ना, कौन मनाही कर रहा है। इतना तो कम से कम करना है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। इतना दान तो हमें देना ही है, अधिक कितना देना, इतना तो मंदिर में आऊंगा ही आऊंगा, अधिक कितने आऊंगा, कोई सीमा नहीं है। अब इतना बढ़िया मंदिर बन चुका है, बन चुका कि नहीं, हाँ तो बोलो, बढ़िया भगवान बैठे कि नहीं, पंचकर्ण का अच्छा हुआ कि नहीं। अब जितने नियम लेना है कि बांसी वाले अब यहां पर भगवान का अभिषेक किए बिना भोजन नहीं करेंगे, बांसी में रहेंगे तो। 8 साल के बच्चे को छोड़कर जो स्कूल जाता है तो उसको भी संडे के दिन का नियम, और जितने बांसी में रिश्तेदारी हो, रिश्तेदार खान के कुछ सुनो, या तो आज से रिश्तेदारी खत्म, और अन्यथा एक नियम लेना है, साल भर में एक बार भगवान का अभिषेक करने बांसी जरूर आना है। रिश्तेदारी के नाम पर नहीं, रिश्तेदारी के नाम पर नहीं, कलकत्ता तो जाना ही है, एक शिखर जी की वंदना करते चलो, रिश्तेदारी के नाम से नहीं, साल में एक बार पारसनाथ भगवान के नाम से आना है। रिश्तेदारों से कह देना मैं आज रिश्तेदारी में नहीं आया हूं, आज मेरे भाग्य है कि बांसी में रिश्तेदारी है, तो मैं पारसनाथ भगवान का अभिषेक करना है। मैं पारसनाथ के चरणों में साल भर में एक बार रिश्तेदारों के साथ विधान करूंगा, एक बार साल में एक बार आकर के यहां पर पारसनाथ भक्तांबर विधान, कौन सा, पारसनाथ भक्तांबर विधान, ये भक्तांबर यही है, उसमें बीजाक्षर मंत्र बदल गए। यदि ऐसा कर लिया तो तुम्हें ये मंदिर फलेगा, ये मंदिर फलेगा, बांसी वालों को ही नहीं, बांसी के रिश्तेदारों को भी फलेगा। यदि बांसी वाले चाहते हो कि हमारे रिश्तेदारों के यहां से भी कोई बुरी खबर नहीं आए, तो उनको आज नियम दे देना, भाई एक बार मेरे घर नहीं, पारसनाथ के मंदिर के नाम पर आना है तुम्हें। यदि चमत्कारी हैं तो, चमत्कार बताने से चमत्कारी नहीं होते हैं, चमत्कार दिखाने से
चमत्कार दिखाओ ना, दिखाओ अपने रिश्तेदारों को बुला करके और बताओ भगवान को कि वासी वाले उसी से रिश्तेदारी करते हैं जो आपसे संबंध रखता है। जो भगवान का संबंधी वो मेरा संबंधी, और जो भगवान का संबंधी नहीं वो मेरा समधी नहीं। क्या कहा? जो भगवान का संबंधी नहीं वो हमारा समधी नहीं। ऐसा माहौल बनेगा तो इस मूर्ति का प्रचार, मूर्ति में अभी सूर्य मन दिया गया है, जितना जितना तुम्हारी भक्ति श्रद्धा बढ़वाओगे उतना उतना इस मूर्ति का आएगा। इस मंदिर का नामकरण हमने कर दिया, जो अभी कल परसों ही बताया था, और इसके लिए हमने आपको बताया था कि श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशयकारी मंदिर। अतिशयकारी तो लगाना है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र नहीं लगाना। तीर्थ क्षेत्र इसलिए नहीं लगाना क्योंकि ये समाज का मंदिर है, समाज की समृद्धि है, और तीर्थ बनाओगे तो ये हाथ पैर फैलाएगा, ध्यान रखना। और इतने हाथ पैर फैलाएगा कि तुम्हें फिर मंडी के उस तरफ जाना पड़ेगा। तीर्थ अपने आप में, इसलिए अभी चलने दो, फिर बाद में देखेंगे। अभी अतिशयकारी, क्योंकि हमें मंदिर की पूजा पाठ भी कराना है। तुम लोग यहाँ बने रहो, और मेरा तो भाव है कि कुछ वर्षों के बाद ललितपुर जब यहाँ से जुड़ जाएगा, जुड़ी गया है, आदिनाथ कॉलेज के तक तो है ही, मेडिकल, धीरे धीरे ये मंदिर भी छोटा पड़ेगा। अब यहाँ से समाज उठेगी नहीं, समाज बढ़ेगी। यहाँ धीरे धीरे बढ़ेगी। अब अभी हम रास्ते में 2 मंदिर का शिलान्यास कराए ना, रोना रोना कोई नहीं। तो धीरे धीरे बढ़ना है सबके लिए आज भगवान के। हाँ, और प्रतिदिन एक महोत्सव मनाओ, जिसमें सारी समाज को बुलाओ। ललितपुर तो है ही, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, जैसे पंचकर्णक बुलाया है। प्रतिवर्ष इसका स्थापना दिवस 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर इस मंदिर का वार्षिक स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस है उस दिन बाकायदा, जैसे कल का दिन था ऐसा ही दिन होता रहे प्रतिदिन। सब लोग और अपने रिश्तेदारों को जरूर उसमें शामिल करना कि भाई साल भर में और आओ या नहीं आओ, लेकिन मेरे पारसनाथ के स्थापना दिवस पर जरूर आना है।